नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा कड़ाकोटी। एक महाकाव्य जिसमें भगवान राम के जीवन की छोटी सी छोटी गाथा भी शामिल है। आज हम दैवीय शक्तियों वाले उसी रामचरितमानस के मंगलकारी दोहों के बारे में आपको बताएंगे। रामचरितमानस के दोहों को क्यों कहा गया है शिव की शक्तियों वाला काव्य? क्या है रामचरितमानस और शिव का संबंध? आज हम आपको रामचरितमानस से जुड़ी हुई ये सारी बातें बताएंगे। तो एक एक करके देखिए रामचरितमानस कौन से दोहों का पाठ आपके लिए कल्याणकारी और मंगलकारी होगा। एक महाकाव्य जिसके नायक हैं श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अचर बिहारी। गोस्वामी तुलसीदास का रचा महाकाव्य रामचरितमानस। रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भव्य जीवन गाथा रामचरितमानस। राम सिया राम जय जय राम। रामचरितमानस के पाठ से मिलेगी शिव कृपा। जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। रामचरितमानस में समाई है स्वयं शिव की शक्ति। रामचरितमानस के दोहों का पाठ दिलाएगा मुक्ति। रामचरितमानस के दोहों में छिपा है शिव कृपा का ज्ञान। श्री राम संग महादेव की उपासना ला सकती है जीवन में दिव्य परिवर्तन। आज हम आपको रामचरितमानस के हर अलग अलग कांडों के बारे में बताएंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने इस महाकाव्य को 7 भागों में बांटा है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। रामचरितमानस के हर कांड का अलग ही महत्व है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस महाकाव्य में तुलसी के प्रभु राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के इस भव्य जीवन दर्शन से महादेव का भी गहरा रिश्ता है? भगवान शिव की ही कृपा से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और इसमें निसंदेह यह है कि जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसको मनन करते हैं, उसको ध्यान में लाते हैं तो शिव की पूजा ऑटोमेटिक हो जाती है। जब शिव की पूजा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और जब भगवान पूजा करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव और राम एक दूसरे के पूरक हैं। रामचरितमानस के दोहों से कैसे बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, आइए देखते हैं। पहला श्लोक है वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। इस श्लोक में शिव जी को गुरु रूप में प्रणाम करके उनकी महिमा बताई गई है। कोई भी पूजा उपासना करने के पहले इस श्लोक को पढ़ लेना चाहिए ताकि पूजा का पूर्ण फल मिल सके। अगर पूजा में कोई समस्या आ जाए तो शिव कृपा से वो समाप्त हो जाती है। दूसरा दोहा है महामंत्र जोई जपत महेसु काशी मुक्ति हेतु उपदेसु। जब भी आप मंत्र जाप करना या सिद्ध करना चाहते हो उसके पहले ये दोहा पढ़ना चाहिए। शिव जी की कृपा से तुरंत ही मंत्र सिद्ध भी होता है और प्रभावशाली भी। तीसरा दोहा है शंभु सहज समर्थ भगवाना एहि विभा सब विधि कल्याणा। जब संतान के दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही हो तब इस दोहे का प्रभाव अचूक होता है। रोज सुबह शिव जी के सामने इस दोहे का 108 बार जप करें, फिर अपने संतान के सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। चौथा दोहा है जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मेटी सखी त्रिपुरारी। अगर जीवन में ग्रहों या किस्मत की वजह से कुछ भी ना हो पा रहा हो तो ये दोहा बहुत लाभकारी है। चारों वेला में इस दोहे को कम से कम 108 बार पढ़ने से भाग्य का चक्र भी बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि कोई ऐसी कामना ना करे जो गलत हो। 5वां दोहा है तव सिव तिसर नयन उघारा
चितवत कामो भयो जरि छारा। अगर मन भटकता हो और बहुत चंचल हो तो ये दोहा आपके लिए लाभकारी होगा। भगवान शिव भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, उनके उपासक हैं, और राम जी भगवान शिव के उपासक हैं। यानी एक दूसरे का नाम लेते हैं। वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और भगवान शिव राम 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 मंत्र का जाप करते रहते हैं। यानी एक दूसरे के उपासक। ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है जब दोनों ही एक दूसरे की पूजा करते हैं। इसलिए भगवान शिव और भगवान राम का एक बहुत ही सुंदर वर्णन प्राप्त हुआ है हमारे शास्त्रों में, और एक दूसरे के पूरक हैं। रामचरितमानस के दोहों का पाठ करके भगवान भोलेनाथ को न केवल प्रसन्न किया जा सकता है बल्कि उनसे मनचाहा वरदान भी पाया जा सकता है। तो आप भी पवित्र महाकाव्य रामचरितमानस के दोहों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। शिव की कृपा से जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का रचा हुआ महाकाव्य रामचरितमानस, जिसके चमत्कारी दोहों में छिपा हुआ है शिव कृपा का ज्ञान। प्रभु राम के इस जीवन गाथा के अंश रूपी दोहे कैसे करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान, ये आज हम आपको बता रहे हैं। अगर विवाह में बाधा हो, धन संबंधी कोई समस्या हो, तो किन दोहों के जाप से आप उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम की भक्ति में डूबकर की थी रामचरितमानस की रचना। इसीलिए तो रामचरितमानस के एक एक दोहे से होता है कल्याण। इसकी हर पंक्ति में छिपा है कष्टों का निवारण। क्योंकि रामचरितमानस का महत्व ये कलयुग में बहुत ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है। जिस भी व्यक्ति घर में यह काव्य रहता है, उस घर में बीमारी, दरिद्रता, अकाल मृत्यु जड़ से खत्म हो जाती है। यह सत्य बात है कि भगवान राम का यह ग्रंथ पढ़ने से ही हम लोग को सदगति की प्राप्ति हो जाती है और हम लोग जो कलयुग का दुष्प्रभाव है उससे मुक्त रहते हैं। भगवान शिव और भगवान राम का इतना अच्छा संबंध है कि भगवान राम जो है शिव को अपना आराध्य मानते हैं, भगवान शिव भगवान राम को आराध्य मानते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मानस के मंत्र वैदिक मंत्रों जैसे ही प्रभावशाली हैं और प्रभु श्री राम के इस भव्य जीवन दर्शन से महादेव का भी गहरा रिश्ता है। अब आपको बताते हैं उस दोहे के विषय में जिससे शिव पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आ रही विवाह बाधा हो सकती है दूर। छठवां दोहा। पानी ग्रहण जब कीन महेसा, ये हर से तब सकल सुरेसा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो तो इस दोहे का जाप बहुत शुभ फल देता है। सुबह शिव और पार्वती के सामने इस दोहे का जाप करने से जल्दी और सुखद विवाह होता है। रामचरितमानस के दोहों का पाठ करके भगवान भोलेनाथ को न केवल प्रसन्न किया जा सकता है बल्कि उनसे मनचाहा वरदान भी पाया जा सकता है। अगर जीवन में धन से जुड़ी बाधा परेशान कर रही हो तो गौर से देखिए, इस दोहे का पाठ शिव कृपा से आपको धन धान्य से पूर्ण कर सकता है। सातवां दोहा। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अगर धन से जुड़ी समस्याएं ज्यादा हो या रोजगार की समस्या हो तो इस दोहे का जाप करना चाहिए। सुबह और रात के समय भगवान शिव के सामने कम से कम 108 बार इस दोहे का जाप करना चाहिए। तुलसीदास जी राम भक्त थे और पैदा समय में उनके राम भोला नाम पड़ा था। नरहर दास जी के वो शिष्य बने। गुरु की कृपा से उन्होंने रामचरितमानस को लिखना किया और उनके नरहर दास जी जो उनके गुरु थे, उन्होंने आदेश दिया कि तुम राम का भक्त हो, इसलिए रामचरितमानस का मानस लिखो। इसे गुरु के आदेश से, नरहर दास जी जो उनके गुरु थे उनके आदेश से उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया। बहुत चमत्कारी है उत्तरकांड का ये दोहा। श्री राम की कृपा पाने का सबसे उत्तम मार्ग है ये, और इन्हीं से भगवान शिव की कृपा भी आप पा सकते हैं। प्रभु राम और भगवान शिव का नाम लेकर रामचरितमानस का पाठ कीजिए। आप भी पवित्र महाकाव्य रामचरितमानस के दोहों को अपने जीवन में शामिल कीजिए, लाभ जरूर मिलेगा। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं उस चमत्कारी दोहे के बारे में जिसकी स्तुति स्वयं भगवान शिव ने की थी।
आज हम बात कर रहे हैं महाकाव्य रामचरितमानस के उन दिव्य दोहों के बारे में जिनके पाठ से जीवन के सारे नकारात्मक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अब हम आपको उस दोहे के बारे में बताएंगे जिसके जरिए स्वयं महादेव ने की थी प्रभु राम की स्तुति। कहते हैं कि इस दोहे के पाठ में इतनी शक्ति है कि इससे बड़े संकट भी स्वयं टल जाते हैं। करेंगे रामचरितमानस के दोहों का पाठ तो बरसेगा महादेव का आशीर्वाद। जपेंगे प्रभु श्री राम का नाम, प्रसन्न होंगे शंकर भगवान। हम आपको बता रहे हैं प्रभु श्री राम और आदिदेव शिव के अद्भुत संबंध के बारे में। अब जानिए उस दोहे के बारे में जो भगवान शिव द्वारा की गई श्री राम की स्तुति है। देखिए श्री रामचरितमानस के कौन से दोहे के पाठ से बरसेगी भोलेनाथ की असीम कृपा। आठवां दोहा शिव जी के द्वारा की गई श्री राम की स्तुति है। ये उत्तरकांड में छंद के रूप में लिखा गया है। केवल यही स्तुति रोज सुबह सच्ची भावना से करें तो जीवन की तमाम समस्याएं मिट जाती हैं। ये स्तुति करने से दुर्घटनाओं, अपयश और मुकदमों से रक्षा होती है। मम सेवक शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहिन पावा। इसलिए जो शिव का उपासना करता है और राम का विरोध करता है, राम की उपासना करता है शिव विरोध करता है तो नहीं हो पाता। जो राम के उपासना करता है और शिव की भी कृपा उस पर होती है और शिव की उपासना करने वाले व्यक्ति को भी राम की कृपा होती है। शाश्वत संबंध राम और शिव का है। तो देखा आपने किस तरह से इन दोहों में समस्या का समाधान छिपा है। अब बस अपनी परेशानी दूर करने के लिए रामचरितमानस के दोहे चुनिए और जाप करिए। राम नाम के जाप से प्रसन्न होंगे भोलेनाथ और मिलेगा सुख समृद्धि का वरदान। तो महाकाव्य रामचरितमानस के दोहों के बारे में तो आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का धर्म सूत्र। भगवान शिव भगवान राम को अपना इष्ट देव मानते हैं और भगवान शंकर भगवान राम को अपना इष्ट देव मानते हैं। ये दोनों में ऐसा शाश्वत संबंध है। वो कहते हैं वो हमारे इष्ट देव हैं, वो कहते हैं ये हमारे इष्ट देव हैं। रामेश्वरम की स्थापना जब भगवान राम ने किया था तो यही पूछा था कि रामेश्वरम का मतलब हुआ, तो उन्होंने कहा था राम ही ईश्वर जस से। जब शंकर जी से पूछा गया तो कहा राम ही ईश्वर है जस से। राम ईश्वर है जिसके उसका नाम रामेश्वर है। और जब राम जी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा राम से ईश्वर है जस है रामेश्वर है। जो राम के ईश्वर है उनका नाम रामेश्वर है। इसलिए दोनों का सांसद संबंध है, बहुत प्रगाढ़ संबंध है। यहाँ तक अपने भक्तों को कह देते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।